राम कुमार गुप्ता जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्री सदगुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से वृंदावन वास हो गया है। सदगुरुदेव भगवान, जैसे धाम वास मिल गया है, इस प्रकार इस अधम नीच पर कृपा करें जिससे भजन भी बन जाए। बस ऐसी कृपा सदा आपकी बनी रहे, कभी चित्त कहीं और ना जाने पाए। महाराज जी, कोई गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। हाँ, यही जीवन की सार्थकता है। बस हम ऐसा अभ्यास करें, हमारी चाह के साथ क्रिया भी होनी चाहिए। जैसे हमें भोजन की चाह है तो फिर भोजन की क्रिया भी होनी चाहिए। समीप सब कुछ है पर हमें भोजन की क्रिया करनी होगी। चाह वो अधूरी मानी जाती है जिसके साथ क्रिया नहीं होती। तो हमारी अगर भजन की चाह है तो भजन क्रिया साथ होनी चाहिए। उसका अभ्यास प्रातः से शयन तक, चेतना से मृत्यु तक हम अभ्यास में डटे रहें। अपना तो बहुत करुणा सिंधु प्रिया जी का नाम है, बिल्कुल सहज सरल रसमय, राधा राधा राधा। जब मंत्र न चले, नाम न चले तो बस राधा 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 राधा। हर समय श्वास श्वास में हम प्रयासरत रहें, सब बात बन जाएगी। तो चाह के साथ क्रिया होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भगवत मिलन की चाह है गोपीजनों को, देखो आप उनकी चेष्टाओं को देखो, सब जगह ढूंढ रही हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, उनकी चेष्टा देखो। फिर जब नहीं हुआ तो सबसे महामहिम चेष्टा शुरू हो गई, रोना, आलाप, जोर से चिल्ला के रोने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। तो हम जैसे चाह के हमें श्री जी से मिलने की चाह है, तो उसके साथ आपकी चेष्टा भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे भूखा अन्न के लिए, प्यासा जल के लिए, ऐसे ही हमारी भूख प्यास प्रिया प्रीतम हो जाए, उनका सुमिरन हो जाए। बस फिर भजन न होए संग बिन, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के निरंतर भजन नहीं हो सकता। वो सब बानक बन चुका है, आपको प्राप्त है। श्री धाम वृंदावन जैसा महामहिम धाम, और ये किशोरी किशोर की चरण दासता और उनका मंत्र नाम, सब बानक बन गया है। अब हम ना बिगाड़ें, हम उनकी कृपा का आश्रय लेके चलते रहें। तो जो मांग है यही मांग होनी चाहिए हर उपासक के हृदय में। बहुत भाग्य है, बस बचते रहना रसिक जनों के अपराध से, जिससे आपकी बुद्धि वृंदावन धाम और नाम में सतत रत रहेगी। अगर कहीं नामदाता या नाम जापक रसिकों के प्रति अपराध बन जाए तो धाम भी कड़ुआ लगने लगेगा, धाम वास में भी अरुचि हो जाएगी, नाम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बस एक अपराध से सावधान होकर नाम जप करते हो। अन्य अपराधों का मार्जन नाम जब स्वयं ऐसे करता रहता है कि उपासक की सारी इच्छाएं का शमन हो जाता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर विषम लागता है सब, जितने यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक सब, बस यही लगने लगता है हमें प्रिया लाल चाहिए। ये सब बवाल नहीं, उसे सब बवाल नजर आने लगता है, सब प्रपंच नजर आने लगता है। खूब नाम जप करो। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। खुशबू शर्मा जी। मेरे परम पूजनीय प्राणधन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपकी ही कृपा और इच्छा से मैं आपके दर्शनों के लिए आई हूँ। मुझ जैसे अधम और पतित को अपनाकर आपने अपार करुणा किया है। महाराज जी, आज इस शरीर का जन्मदिन भी है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप गुरुजनों के अलावा मुझे कोई ना तो दिखे ना सुनाई दे। एकमात्र आपके चरणों में ही मेरी रति मति गति इसी क्षण हो जाए। जीवन और जन्म की सार्थकता है कि अब हमारा जन्म ना हो संसार कर्म बंधन से युक्त। अब हमारा प्रियालाल के कृपा, प्रियालाल के चरण के आश्रित, प्रियालाल के नाम सुमिरन से युक्त, चाहे नरक में रहना पड़े तो हमें कोई भय नहीं, पर कर्म बंधन से युक्त अब हमारा जन्म ना हो। बस ये बात ध्यान रखना, कर्म बंधन से युक्त नहीं, प्रियालाल के सुमिरन से युक्त, प्रियालाल के प्रेम से युक्त। तो नरक भी हमारे लिए दुखदायी नहीं रहेगा। हमारा जन्म तभी सार्थक है, हमारा जन्मोत्सव तभी सार्थक है जब हम प्रियालाल के नाम में डूब जाएं, एक क्षण भी नाम न छोड़ें। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं ना, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में छबीली छवि श्री लाडली लाल की और मुख में राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ। बस जन्म सार्थक है। अगर नाम नहीं चल रहा तो फिर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छोटी है नहीं। व्यासनंद नाम जो प्रतीति सोन रटे।
अगर नाम जप नहीं चल रहा तो काल के प्रवाह से नहीं बच सकते, लोक लोकांतरों का भटकन नहीं मिटेगा। इसलिए नाम जप, जन्म सार्थक उसी का जिसने नाम जप लिया, निरंतर नाम। नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, कोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरो तास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय। जैसे माला हृदय से नहीं तारते, ऐसे ही नाम का श्वास माला चलता रहे। राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ सार्थक है। कलयुग में ऐसा अन्न, ऐसा संग, ऐसा दृश्य, ऐसा वायुमंडल मिलना बहुत दुर्लभ है कि आप भजन करो, ऐसा मिलना बहुत कठिन है। ये तो धाम है, इसलिए यहाँ तो सब कृपा ही कृपा है। अगर ऐसे वायुमंडल में भजन कर ले गए तो जो दसियों हजार वर्ष तपस्या से नहीं मिलता था, वो कलयुग बहुत कम दिनों में प्रदान कर देगा। कलयुग का एक प्रताप भी है कि जो ऐसे वातावरण में नाम जप कर ले जाए, तो जहाँ दाहिना पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर 10-10 हजार वर्ष तक बिना खाए पिए तप करते, वो जो फल मिलता था वो ऐसे ही कलयुग प्रदान कर देगा। पर इसमें भजन का सहयोग नहीं है। खान पान, संग, दृश्य, ये सब भजन विमुख करने वाले हैं। अगर ऐसे में कर ले गया भजन तो परम लाभ मिल जाएगा। इसलिए चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर है, तो भगवान का बच्चा ही, भगवान का अंश ही तो है ना। खूब नाम जप करे, उसी में जीवन सार्थक है। ठीक है। योगेश चंद एवं भावना बैठे रहिए। श्री राधे, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आपकी शरण में आए हैं। प्रथम बार आपका साक्षात दर्शन प्राप्त होना निश्चित ही हमारे लिए परम सौभाग्य का बात है। आपका परिचय यूट्यूब के माध्यम से हुआ है। आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए महाराज जी। मैं और मेरे पतिदेव आपसे नाम दान की याचना करते हैं। अच्छा है, पहले ये निश्चय कर लेना चाहिए किसी भी संत महापुरुष से जुड़ने पर, हमारा उद्देश्य पक्का और हमारा निश्चय पक्का, क्योंकि ये परमार्थ पथ है। इसमें बार बार बदलाव नहीं किया जाता, क्योंकि समय नहीं अपने पास, कब श्वास रुक जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए गुरु बनाने के पहले अपने मन को ये देख लेना चाहिए कि इनके वचनों पर मुझे विश्वास है कि नहीं, इनमें मुझे मनुष्य बुद्धि है या संत बुद्धि है या भगवत बुद्धि है, इसकी जांच करनी चाहिए। और जब ये अंदर से निश्चय हो जाए कि गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे भगवान मेरे ऊपर करुणा करके मेरे को मेरी भाषा में समझाने के लिए मनुष्य रूप धारण किए हुए बैठे हैं, इनकी आज्ञा का हम अक्षरशः पालन करेंगे, बस हो गई बात, इतनी ही बात है। आज्ञा शमन सुसाहब सेवा, जो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर लेता है मंगल हो जाता है। और वो गुरुदेव नहीं होते जो वासना का खेल खेलते हैं, जो संसारिक भोग सामग्रियों के लिए अपनी महिमा से नीचे उतर जाए, वो गुरुदेव नहीं होते। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। पहले खूब श्रद्धा और विश्वास कर ले, फिर किसी को गुरु बनाए, और जब गुरु बनाए तो फिर उनकी आज्ञा पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए, और हृदय से पालन करे तो भगवान इसी जन्म में मिल जाएंगे, क्योंकि वो मिलने के लिए ही हमें मनुष्य जन्म दिया है। पर अगर तुम्हें सत्संग मिलता है तो कुसंग भी अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा। आपकी निष्ठा, आपकी भावना इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि किसी का भी कुसंग का प्रभाव हमारे मन पर ना पड़े। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। चंदन में बड़े बड़े फणधारी सांप लिपटे रहते हैं शीतलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन चंदन अपना शीतलता देता है, उसका दोष विष नहीं ग्रहण करता। ऐसे ही कुसंगी पुरुष अगर कभी हमारे पास बैठे तो उसका मंगल हो, हम उसकी अमंगल भाषा, नास्तिक भाषा अपने मन में, अपनी श्रवणेंद्रिय में कभी ना बैठा लें, तो फिर गुरु आज्ञा का पालन करने में हमारा मन उत्साहित होकर चल पड़ेगा। जो चाहत है नित्य सुख, अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम। कह रहे हैं जो नित्य निरंतर सुख चाहते हो, कभी दुख में किंचन मात्र हमारा मन ना जाए, तो निरंतर पल पल जपते रहो श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। इसी से मंगल हो जाएगा जी।